जय श्री कृष्ण दोस्तों। इंडिया के पास ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एडवांटेज है जो दूसरा किसी कंट्री के पास नहीं है। वो है हमारा यूथ पॉपुलेशन, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। एक कंट्री की सक्सेस उसकी यूथ पे डिपेंड होती है और हमारे जैसा डेस्परेट फॉर सक्सेस यूथ और किसी कंट्री में नहीं है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस होने चाहिए कि हम दुनिया की हर फील्ड में नंबर 1 पे या एटलीस्ट उसके आसपास हो। बट ऐसा है नहीं। आज हम बहुत सी कंट्री से बहुत पीछे हैं। ओलंपिक्स की ही बात ले ले तो हमने अभी तक 2 मेडल्स जीते हैं। अराउंड 1.32 बिलियन पॉपुलेशन होने के बाद भी हम में से कुछ गिने चुने लोग ही अलग अलग फील्ड में वर्ल्ड वाइड अपना नाम बना पाते हैं। इसका रीज़न पता है क्यों? गवर्नमेंट। अभी जितने भी लोगों के दिमाग में ये रीज़न आया, उन लोगों को अपनी सोच बदलने की खास ज़रूरत है। हमारे जिन 2 चैंपियन लड़कियों ने मेडल्स जीते, क्या उनके लिए गवर्नमेंट सेम नहीं थी? और जितने इंडियंस ने पहले से अभी तक मेडल्स जीते हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी? रियलिटी ये है कि हर इंसान के पास सिचुएशन से डील करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, प्ले द ब्लेम गेम। अपनी सिचुएशन के लिए किसी और पर ब्लेम कर दो, यूजुअली गवर्नमेंट को। और दूसरा ऑप्शन, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लो और फिर उन चीज़ों को सही करो। और हम इंडियंस और ज़्यादातर लोग क्या चूज़ करते हैं? ऑब्वियसली पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ब्लेम करना सबसे ईजी है। इसमें ताकत मेहनत नहीं लगती, बस बोलना होता है और बात ख़त्म। हमारी ये इतनी गंदी आदत बन चुकी है कि हर छोटे बड़े चीज़ों के लिए हम दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं। एग्जाम्पल, किसी फेल हुए स्टूडेंट को पूछो कि वो फेल क्यों हुआ, तो वो आपको बोलेगा, अरे वो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन बहुत थे यार, इसीलिए फेल हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट बेंच पर हो गई और टीचर भी घटिया आ गई, इसीलिए मैं फेल हो गया। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, इसीलिए मैं फेल हुआ। वैसे ही हम भी हर चीज़ों के लिए दूसरों को और गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पर कब तक हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे चीज़ों के लिए, और कब तक दूसरों से इसी तरह पीछे रहेंगे? अगर आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिनकी गवर्नमेंट या उसकी सोसाइटी, उनके घर वाले तक सपोर्ट नहीं करते। और ऐसे ही 100 अलग प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी वो लोग ने सक्सेस होके दिखाया है। और ऐसे ही लोगों को दुनिया दिल से ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती है, क्योंकि उन्होंने किसी ऑप्शन को लेके किसी पे ब्लेम करने पे फोकस नहीं किया, बल्कि उस प्रॉब्लम को फेस करके मेहनत से सल्यूशन निकाला और जीत के दिखाया। जिन्हें हम अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करते हैं, एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी मेंटालिटी, और ये कि हम में से बहुत कम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन पाए हैं। बहुत कम लोग वो मास्टरी अचीव कर पाते हैं जो वर्ल्ड क्लास होता है। आज की डेट में आप ऐसे कितने इंडियंस को जानते हो जिनका उनके काम के लिए पूरी दुनिया में नाम है? पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम हो गए। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं। ये बात मुझे पहले प्राउड फील होने वाली लगती थी, पर अब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में ये बात प्राउड फील होने वाली नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों नहीं। अभी के लिए आपको खुद को सक्सेसफुल बनना है और फिर देश को भी आगे बढ़ाना है, तो सबसे मेन चीज़ ये करो कि किसी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो चीज़ों को ठीक करने के लिए। बिकॉज जब तक आप ये सोचते हो कि चीज़ें गवर्नमेंट और दूसरों की वजह से हो रही है, ना कि आपके, तब तक आप उनको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। पर जब आप अपने ऊपर लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। एक और चीज़ जो हमें आज से ही करनी चाहिए वो है स्टार्ट अचीविंग मास्टरी। कोई भी एक चीज़ में इतना अच्छा बनो, इतना ज़्यादा नॉलेज और टैलेंट रखो जितना और किसी के पास ना हो। और मैं यहाँ बस डिग्री लेने की बात नहीं कर रहा। जब आप मास्टरी अचीव करने लगोगे तो आप इतने सक्सेसफुल बन जाओगे जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा जो करके आप मास्टरी अचीव कर सकते हो। नंबर 1, फाइंड योर कॉलिंग। बचपन से हमें वो चीज़ करने के लिए फोर्स किया जाता है जो हमें पसंद नहीं। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से ये बोलता है कि मुझे एक बॉक्सर बनना है, तो या तो वो गुस्सा होंगे या हंसेंगे या फिर प्यार से समझा देंगे कि बेटा बॉक्सिंग ये सब बेकार चीज़ें हैं, इससे अच्छा फ्यूचर नहीं बन सकता। तुझे पैसे कमा के खुश रहना है और अच्छी लाइफ बनानी है तो डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ बन। ये बातें सोसाइटी भी उसके दिमाग में बिठा देती है। और सबसे बुरा तब होता है जब वो यकीन करने लगता है कि हाँ, बॉक्सिंग टाइम पास के लिए ठीक है, पर अच्छी लाइफ बनानी है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सेफ ऑप्शन है। उसका दिमाग इतना नैरो माइंड हो जाता है कि वो फिर कोई ऑप्शन के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं करता। उसके बाद वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी एक फील्ड में एडमिशन ले लेता है। वहाँ वो ऐसे लेक्चर में बैठ के अपने 3-4 साल निकालता है जहाँ उसे 5 मिनट भी 1 घंटे बराबर लगते हैं।
वो कितनी भी कोशिश कर ले उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। फिर वो मस्ती और टाइम पास करने लगता है। देन टीचर्स उससे परेशान और वो टीचर से परेशान और सबका टाइम वेस्ट। फिर भी वो ज़बरदस्ती कैसे ना कैसे पढ़ाई करके डिग्री कंप्लीट कर लेता है और एट द एंड इंजीनियर बन के बाहर निकलता है, और एक्चुअल में बस वो नाम का इंजीनियर होता है, जिसे ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होते। डॉक्टर का मुझे श्योरली नहीं पता, बट इंजीनियर का मैं आपको कह सकता हूँ मोर देन 90% इंजीनियर बस नाम के इंजीनियर होते हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती बिना मन और पैशन इंजीनियरिंग की होती है। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी इसी 90% इंजीनियरिंग में आता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, पर वो बहुत प्राउड फील होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मोर देन 90% डॉक्टर और इंजीनियर जो बनते हैं वो मेरे दोस्त की तरह ही होते हैं, जो शौक से नहीं पर पैसों के लिए और सोसाइटी का सोच के बन जाते हैं। ऐसे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है बट क्वालिटी बेकार से बेकार हो रही है। आपने देखा ही होगा आजकल डॉक्टर्स को पेशेंट की बीमारी सही करने की इतनी फिक्र नहीं है, उससे बस पैसे कमाने से मतलब है। वो घर जाके ये नहीं सोचता कि बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, बल्कि उसे घर जाके बस टीवी देखने के लिए लेट हो रहा होता है। पर इसमें उसकी गलती भी नहीं है, उसे बचपन से तो सिंगर बनना था, हमने ही उसे पैसों की लालच देकर डॉक्टर बनने के लिए एनकरेज किया। इंजीनियर भी आजकल कुछ न्यू चीज़ें बनाने के बारे में नहीं सोचते, वो बस इतना चाहते हैं कि जॉब लगे और पैसे आए। वैसे ही हम सब पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, और यही रीज़न है कि हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते, क्योंकि जो इंसान जूडो में मास्टरी अचीव करके ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकता था अपनी कंट्री के लिए, वो आज एक एवरेज इंजीनियर बन के 15 से 20 हज़ार के लिए किसी IT कंपनी में काम कर रहा है। और यही रीज़न की वजह से हम अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ का, उसे लिटरली वेस्ट कर रहे हैं। मास्टरी अचीव करके सक्सेसफुल बनने का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है वो है फाइंड योर कॉलिंग। मतलब वो प्रोफेशन चूज करो जिसमें आप सच में मास्टर बनना चाहते हो, पर बस पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपको वो करके खुद को अच्छा फील होता हो, जिनका आपको दिल से पैशन हो, और उसके लिए आप कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, जबरदस्ती नहीं पर खुद से। क्योंकि मास्टरी अचीव करने के लिए आपको हज़ारों घंटे वो चीज़ों पर फोकस के साथ काम करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि वर्क ऑन योर पैशन, क्योंकि आप हज़ारों घंटे लर्निंग और प्रैक्टिस पूरे फोकस के साथ वो चीज़ ही कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मज़ा आती हो और अच्छा फील होता हो। नंबर 2, फाइंड अ मेंटर एंड बिकम एन अप्रेंटिस। हमारे पास बहुत लिमिटेड अराउंड ऑफ टाइम है दोस्तों। दुनिया में इसीलिए हर चीज़ खुद सीखने से बेटर है कि हम उससे सीखें जिसे वो चीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी आती हो। अगर आपको फोटोशॉप सीखना हो तो डाउनलोड करके पूरा हफ्ता लगा के खुद 1-2 चीज़ सीखने से बेटर है कि आप यूट्यूब से एक ट्यूटोरियल देख लो जिसमें एक एक्सपर्ट आपको वही चीज़ 1 घंटे में सिखा दे। वैसे ही समझो आपको बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है तो बेस्ट है कि वॉरेन बफेट से सीखो। आपको जो भी बनना है, बिजनेसमैन, एथलीट, सिंगर, डांसर, जो भी हो, बस अपने फील्ड के टॉप इंसान को सर्च करो और उससे सीखो। मेंटर्स आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे जो आपको जल्दी सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्प करेगी। अब बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उस मेंटर से चीज़ें इन पर्सन सीखें, लेकिन बेस्ट मेंटर्स का मिलना और हमें सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आज के टाइम में उसका भी अल्टरनेटिव है कि हम उनकी नॉलेज अगर डायरेक्टली उनसे नहीं ले सकते तो इनडायरेक्टली उनके थ्रू इंटरनेट या उनकी लिखी किसी बुक से ले सकते हैं। यही रीज़न है मैं आपको बुक पढ़ने और सुनने के लिए इतना इनकरेज करता हूँ, क्योंकि यही सबसे इजी और सस्ता तरीका है दुनिया के कुछ समझदार लोगों से चीज़ें सीखने का और सक्सेस पाने का। नंबर 3, 10,000 आवर रूल्स। मेंटर्स से सीखने के बाद अब जो बात आपको वर्ल्ड क्लास बनाएगी वो है प्रैक्टिस। एक स्टडी से पता चला है कि वर्ल्ड क्लास मास्टरी अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को शार्प करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ल्ड क्लास पियानो प्लेयर बनना है तो आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे या उससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी होगी, और वो भी पूरे फोकस के साथ। और जब कंपटीशन की बात आती है तो एक सिंपल सा फैक्ट है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर एक टैलेंटेड इंसान दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करता है और दूसरी तरफ एक अनटैलेंटेड इंसान दिन के 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो वो अनटैलेंटेड इंसान टैलेंटेड इंसान को कभी भी हरा देगा आराम से। अब टू कंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये प्रिंसिपल रियल लाइफ में कितना काम करते हैं ये मैं आपको PV सिंधु, इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उनकी सक्सेस को इन प्रिंसिपल के साथ रिलेट करके बताऊंगा। नंबर 1, फाइंड योर कॉलिंग। सिंधु ने यंग एज में ही अपना पैशन पता कर लिया था और डिसाइड कर लिया था कि वो बैडमिंटन में ही अपनी मास्टरी अचीव करेगी। नंबर 2, फाइंड अ मेंटर एंड बिकम एन अपिनियंस। सिंधु अप्रेंटिस थी एक ग्रेट मेंटर पुलेला गोपीचंद, जो कि खुद बड़े बैडमिंटन है और अर्जुना अवार्ड विनर भी है। नंबर 3, 10,000 आवर रूल।
सिंधु ने 8 साल की एज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने आराम से 10,000 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। वो हर दिन 56 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रेनिंग सेंटर सुबह 4 बजे पहुंच जाती थी। ये 3 प्रिंसिपल मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी से बताई है। इस बुक में बहुत से अच्छे प्रिंसिपल है, पर अभी के लिए हम इसके 3 प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे तो हर फील्ड में नंबर 1 आ सकते हैं और खुद भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे। अपने व्यूज़ कमेंट करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हम और हमारी कंट्री जल्दी आगे बढ़ पाए। इसे सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी यूज़फुल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।